एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक और नए वीडियो के अंदर। गाइज, आज मैं आप लोगों को कुछ प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा एंड कुछ प्लगइन आपको सेटअप कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि प्लगइन क्या होता है। तो गाइज, एक लाइन के अंदर प्लगइन एक स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, जो कि ऑल टाइप ऑफ वेबसाइट, हर टाइप की वेबसाइट के अंदर यूज किए जाते हैं, चाहे वो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स हो, या फिर अगर आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, कोई भी टाइप की अगर आप वेबसाइट एंड ऑल चीजें बना रहे हो तो वहां पे जो है वो प्लगइन यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंड ये स्मॉल सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गाइज, जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो वहां पे क्या होता है, हर काम के लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करना होता है जो कि आपके काम को बिल्कुल इजी बना देते हैं। जैसे अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप फोन पे, गूगल पे यूज करते हो। मान लो आपको कहीं शॉपिंग करना है ऑनलाइन तो उसके लिए आप फ्लिपकार्ट, मीशो ऐप डाउनलोड करके शॉपिंग करते हो। आपको कोई फूड ऑर्डर करना है तो आप जोमेटो वगैरह करते हो। आपको कोई जैसे रेल का टिकट देखना है तो आप उसके लिए अलग ऐप डाउनलोड करते हो। आपको कुछ और करना है तो उसके लिए आप और कोई ऐप डाउनलोड करते हो। तो वैसे ही गाइज, वेबसाइट के अंदर भी हर काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे एक तरह से आप एप्लीकेशन मान सकते हो कि प्लगइन जो है वो होते हैं जो कि आपके काम को बहुत इजी बना रहे होते हैं। जैसे कि आपको बैकअप लेना है तो उसके लिए अलग प्लगइन होता है। जैसे आपको अगर साइड में जो व्हाट्सएप बटन होता है वो लगाना है तो उसके लिए अलग प्लगइन होता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को गूगल से इंडेक्स करना है तो उसके लिए अलग प्लगइन होता है। अगर आपको फॉर्म ऐड करना है तो उसके लिए अलग प्लगइन होता है। तो ऐसे गाइज बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। नाउ गाइज, बात करते हैं प्लगइन्स प्ले ए मेजर रोल इन बिल्डिंग वेबसाइट। गाइज, अगर आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे प्लगइन्स का जो है वो एक मेजर रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल्स रहता है। आप अपनी साइट के अंदर प्लगइन्स की मदद से ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड कर सकते हो, मतलब माइंड ब्लोइंग। अब गाइस, बात करते हैं तो अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल प्लगइन्स की तो वहां पे आपको 50,000 से भी ज्यादा प्लगइन्स जो है वो आज के दिन गाइज मिलते हैं। wordpress.org के ऊपर अगर आप जाते हो वहां पे आपको 50,000 से भी ज्यादा प्लगइन्स जो है वो मिलेंगे गाइज, जिनको आप यूज करके अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसके बाद गाइज, अगर लेट सपोज आपको कोई भी कोडिंग नहीं आती है, आपको लाइन भी कोडिंग नहीं आती है, तो भी आप इन प्लगइन्स की मदद से अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा बना सकते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट में प्लगइन का गाइज एक्चुअल में वर्क यही होता है कि बिना कोडिंग की हेल्प के आप अपनी वेबसाइट को अच्छा डिजाइन जो है वो कर सको। नाउ गाइज, अब मैं आप लोगों को कुछ प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ एंड देन फिर हम इसमें से कुछ प्लगइन्स का जो है वो सेटअप भी करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कैचे का। तो गाइज, कैचे जैसे एक प्रॉब्लम होती है, लास्ट वीडियो के अंदर हम अपना थीम पैनल के साथ में वेबसाइट को डेवलप कर रहे थे, तब वहां पे हम जो चेंजेस कर रहे थे तो वो फास्ट अपलोड नहीं हो रहे थे, ठीक है, अपडेट नहीं हो रहे थे। मुझे बार बार इनकॉग्निटिव मोड ओपन करना पड़ रहा था, हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो कैचे अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 प्लगइन्स के आपको नाम दिए हैं। इसमें से किसी भी प्लगइन को आप यूज कर सकते हो। WP सुपर कैचे, WP फास्टर और WP रॉकेट। दूसरा प्लगइन जो है वो है गाइज AK स्मिथ का। बेसिकली गाइज क्या होता है, जब आप अपने वेबसाइट को डेवलप करते हो, उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखते हो, जैसे जैसे उसके ऊपर ट्रैफिक आता है तो गाइज कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के साथ स्कैम करना चाहते हैं। वो आपके वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरह के लिंक्स एंड ऑल सारी चीजें डालते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो AK स्मिथ का, जिससे क्या है आप वो लिंक को स्पैम के फोल्डर में डाल सकते हो एंड फिर आप उनको ऑटोमेटिक वहां से ब्लॉक कर सकते हो।
अगला जो प्लगइन है गाइज वो कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए होता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि आप वहां पे जाते हो तो वहां पे आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है, नाम, मोबाइल, जीमेल। तो उसके लिए कॉन्टेक्ट पेज का अगर आप लिखते हो तो बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे, और अगर आप WP फॉर्म 7 भी लिखते हो तो भी एक प्लगइन जो है वो आपके लिए आ जाएगा, जिससे कि आप जैसे दूसरे आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं वैसे आप भी दूसरों से उनका नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल जो भी लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद गाइज नेक्स्ट जो आता है वो हमारा इमेज कंप्रेशन के लिए आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है गाइज, आप जब अपनी वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस पे ब्लॉग लिखते हो, ठीक है, तो वहां पे जब आप फोटोज एंड ऑल चीजें जब अपलोड करते हो तो वहां पे क्या होता है, वो आपका स्टोरेज बढ़ता रहता है, ठीक है। और एक टाइम गाइज ऐसा आ जाता है कि वो आपका स्टोरेज बिल्कुल फुल हो जाता है। तो ये जो प्लगइन होता है गाइज, सेमएस और शॉर्ट पिक्सल, ये क्या करता है, आपकी लेट सपोज 500 MB की कोई फाइल है, इमेज, तो उसको क्या करेगा, बिल्कुल कंप्रेस करके और बिल्कुल 50 KB में उसको कर देता है, ठीक है। तो साइज अगर आपको कम करना है अपने पिक्चर्स का तो आप ये वाला जो प्लगइन्स है इनको यूज कर सकते हो। नाउ गाइज हम बात करते हैं सोशल शेयर की। सोशल शेयर में बेसिकली गाइज अगर जैसे आप साइड में व्हाट्सएप बटन लगाना चाहते हो, कॉल बटन लगाना चाहते हो, तो उसके लिए होता है। तो आप वहां पे अगर सोशल शेयर लिख दोगे तो उससे बहुत सारे प्लगइन्स आएंगे, आप उसमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक प्लगइन नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइज एडसेंस की। तो एडसेंस के लिए बेसिकली गाइज हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो साइटकिट बाय गूगल होगा, और उसके अलावा यहाँ पे आप WP क्वेड्स भी जो है वो यूज कर सकते हो। बेसिकली साइटकिट बाय गूगल के अंदर आप जो है वो अपनी वेबसाइट का एनालिटिक और कितने पेज इंडेक्स है, कितने पेज इंडेक्स नहीं है, वो कितने, किसको इंडेक्स करना है, किसको इंडेक्स नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीजें, एडसेंस वगैरह हो गया, सारी चीजें जो है आप इस एक अकेले प्लगइन के साथ जो है वो कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात करते हैं जेट पैक की। तो ये आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को मजबूत बनाता है। उसके अलावा बैकअप और स्पीड जो है आपकी वेबसाइट का लेने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा बाद मैंने बैकअप का एक स्पेशल प्लगइन आप लोगों को बताया है जो कि अपड्राफ्ट और ऑल इन वन माइग्रेशन होता है। बेसिकली गाइज आप लोगों को हर 15 to 20 डेज के अंदर अपनी वेबसाइट का बैकअप लेते रहना चाहिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी साइट अगर डैमेज हो जाती है और आपके पास अगर बैकअप होगा तो आप उसको इजीली जो है क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आपने जितना भी काम किया होगा वो आपको फिर से पूरा काम करना पड़ेगा। तो बैकअप का जो है वो यही काम होता है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं एसईओ की। गाइज एसईओ अगर आप लोग अपनी वेबसाइट का करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जैसे गूगल पे हम किसी की भी कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं एंड दूसरों की वेबसाइट जैसे टॉप पे आती है, अगर आप चाहते हो कि आपके भी पेजेज, आपके भी ब्लॉग, आपके भी वेबसाइट अगर रैंक करे तो वहां पे आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना होता है। और इसके लिए दो जो है प्लगइन होते हैं, एक योस्ट होता है और दूसरा जो है वो रैंक मैथ होता है, ठीक है। नाउ गाइज अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट करते हो और बहुत सारे लिंक अगर आप डाल के रखे होते हो तो उनको अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो उसके लिए प्रीटी लिंक्स होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं गाइज, 50,000 प्लस प्लगइन होते हैं, सबके बारे में बताना इम्पॉसिबल है। जब हम नया फोन लेके आते हैं तो उसमें गाइज सिर्फ 8 से 10 ऐप आते हैं, और फिर धीरे धीरे करके हमको सब ऐप्स की डिटेल पता चलती रहती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, आपको जो इम्पोर्टेंट 8 से 10 जो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एंड जैसे जैसे आप आगे जाओगे ऑटोमेटिक आपको सारी चीजों के बारे में पता चलता रहेगा। तो गाइज मैं अब आपको यहाँ पे सबसे पहले एसईओ का और साइटकिट बाय गूगल का प्लगइन जो है वो यूज करके बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना वर्डप्रेस जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ये मेरा वर्डप्रेस जो है वो ओपन हो चुका है, और सबसे पहले मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर भी बताया था कि आप लोगों को अगर प्लगइन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको प्लगइन का सेक्शन जो है वो दिया होता है, ठीक है। तो आज हम फिर से इसके अंदर जाएंगे और आज एक से दो प्लगइन जो है वो हम डाउनलोड करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को प्लगइन के ऊपर आ जाना है, ठीक है।
और यहाँ पे फिर आपको इंस्टॉल प्लगइन पे आप टच कर सकते हो। उसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे अभी इतने सारे प्लगइन जो है वो हमारे वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। जब से हम काम किए हैं तो उस टाइम पे 3 प्लगइन थे और अभी ये 4 प्लगइन, और जब हमने टैग डिकम्पोजर यूज किया, स्टैंडर्ड पैक यूज किया, तो वो प्लगइन से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नाउ अब आप एक न्यू प्लगइन जो है वो यहाँ से डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे आओ, ठीक है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बहुत सारे प्लगइन आपको ऑलरेडी दिख रहे होते हैं अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। बट हम यहाँ पे सर्च करते हैं रैंक मैथ, या फिर मैं एक काम करता हूँ योस्ट एसईओ कर लेता हूँ, YOAST योस्ट। सबसे पहले गाइज मैं इस प्लगइन को जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे योस्ट लिखा, तो ये सबसे ऊपर में जो प्लगइन आ रहा है इसी को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। गाइज इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको एक्टिव भी करना होता है। तो जब तक गाइज ये इंस्टॉल हो रहा है आप एक लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। गाइज मैंने इसको एक्टिव भी कर दिया है, और उसके बाद आप देखोगे तो यू आर सक्सेसफुली इंस्टॉल। उसके बाद गाइज यहाँ पे बोल रहा है कि स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो और यहाँ पे सिर्फ इसको क्लोज कर दो। तो आप देखोगे तो ये अभी आप लोगों का यहाँ पे आप कंटिन्यू करते जाओ बस। ये सारी डिटेल्स गाइज आप लोग चाहो तो बाद में भी जो है वो डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अभी आप देखोगे तो आप लोगों को जो है साइड में योस्ट एसईओ का जो है वो अलग से ऑप्शन जो है आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे टच करता हूँ। नाउ आपका जो है गाइज योस्ट एसईओ ओपन हो चुका है। नाउ गाइज हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ एक बारी हिसार टू दिल्ली रोड मैप। तो गाइज लेट सपोज मुझे जो है वो हिसार से जो है वो दिल्ली जाना है, तो उसके लिए गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक मैप आया है और उसमें ये पूरा रास्ता दिखा रहा है कि आपको यहाँ से ऐसे 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 जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि अगर बाइक से जाना है तो आप कैसे जो है वो जा सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये पूरा एक रोड मैप है, ठीक है। ऐसे ही गाइज क्या होता है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करे, अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट भी गूगल के ऊपर में दिखे, तो उसके लिए आपको गूगल को जो है अपना एक माइंड मैप होता है वेबसाइट का, उसको जो है सबमिट करना होता है, ठीक है। और उस माइंड मैप का नाम जो होता है गाइज वो होता है साइट मैप एक्सएमएल। तो गाइज अब मैं आप लोगों को मेरी जो वेबसाइट है लेटेस्ट ब्लॉग हब उसका जो साइट मैप है वो अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, एंड देन फिर हम बात करेंगे कि उसका क्या काम होता है। बेसिकली गाइज साइट मैप जो होता है वो आपकी वेबसाइट का एक पूरा रोड मैप होता है कि इसके अंदर देखोगे अभी आप तो इसके अंदर यहाँ पे देखो पोस्ट पे जैसे मैं टच करता हूँ मेरी जितनी भी पोस्ट है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने पेज है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे कितनी कैटेगरी है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज साइट मैप जो होता है वो पूरी वेबसाइट का एक ओवरव्यू होता है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेज है, कितनी कैटेगरी है, कितने पोस्ट हैं, कितनी चीजें हैं, ओवरऑल हर चीज का आपके पास ये एक माइंड मैप होता है और इसको आपको गूगल को सबमिट करना होता है, ठीक है। अब गाइज मैं हमारी जो वेबसाइट थी उसको भी देखता हूँ, जो अभी आप लोग जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हो उस वेबसाइट पे हम देखते हैं। इस वेबसाइट पे भी अभी आप देखोगे तो कुछ न कुछ आप लोगों को यहाँ पे पेजेस एंड कैटेगरी से रिलेटेड आपको रोड मैप इसका भी जो है छोटा सा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, मैं इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को पहले, और अभी गाइज इसके आगे आप लोगों को स्लैश लगा देना है और उसके बाद SITE साइट map.xml। गाइज आपका जो भी डोमेन होगा सब डोमेन होगा उसके आगे आपको स्लैश लगा के सिर्फ SITE और .xml इतना लिख के और आपको कर देना है। तो अभी आप लोग देखोगे गाइज अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने सारे जो है वो बन चुके हैं। तो गाइज अभी आप देखोगे तो ये आपकी वेबसाइट का जो है वो एक साइट मैप जो है वो है, ठीक है। इसमें आप अगर पोस्ट के ऊपर टच करते हो
तो आप लोग देखोगे गाइज इसके अंदर इतनी सारी पोस्ट जो है वो ऑलरेडी दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये गाइज पोस्ट अभी तक हमने खुद से एक भी पोस्ट जो है वो इसके ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन जब से हमने थीम डाउनलोड की है तो उसके साथ हमारे पास में कुछ पोस्ट जो है वो आई है, ठीक है, और वही पोस्ट जो है ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइज आप देखोगे तो पेज है, यहाँ पे आप लोगों को 4 पेज भी जो है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैटेगरी है। तो इस तरह से गाइज आप लोग जो है ये देखोगे तो ये आप लोगों का कैटेगरी शो कर रहा है। तो आप लोगों का भी वेबसाइट का जो है ये साइट मैप जो है वो बन चुका है। और गाइज ये साइट मैप आप लोगों को कोई मैन्युअली नहीं बनाना होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो योस्ट एसईओ डाउनलोड किया था उससे जो है ये साइट मैप जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चेक करना है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप है, सही है नहीं है, बस दैट्स इट, इतना करना होता है, ठीक है। नाउ गाइज ये साइट मैप को आपको गूगल को सबमिट करना होता है, ठीक है, ये काम आपको मैन्युअली करना होता है। तो इसके लिए हम अगेन एक और प्लगइन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है साइट किट बाय गूगल। तो गाइज मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे टच करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइट किट। गाइज जैसे ही मैंने साइट किट लिखा है तो अभी वो प्लगइन आया नहीं है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय गूगल। तो गाइज जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिखा साइट किट बाय गूगल, तो आप देखोगे तो ये फर्स्ट में जो है वो आपका एस प्लगइन जो है यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं एंड इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिव करेंगे एंड देन इसका भी जो है वो सेटअप करेंगे। तो गाइज ये इंस्टॉल हो चुका है और मैं अब इसको एक्टिव करता हूँ। इसको एक्टिव करने का थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है गाइज, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट सेटअप पे टच करता हूँ, ठीक है, एंड देन उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको इसको भी टिक करना है, इसको भी टिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे साइन इन विद गूगल आपको जो है कर देना है। अब उसके बाद गाइज ये आपसे आपकी जीमेल पूछ रहा है कि किस जीमेल के साथ आप करना चाहते हो। तो आप जिस भी जीमेल के साथ साइन अप करना चाहते हो इसको कर सकते हो। मैं इस जीमेल के साथ इसको कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। गाइज ये जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाना। अभी यहाँ पे ये वेरीफाई करने को बोल रहा है तो आप इसको वेरीफाई कर दो। इसके बाद गाइज ये यहाँ पे 4 बार वेरीफाई करने को बोलेगा, तो आप वेरीफाई बस करते जाना, ठीक है। आप यहाँ पे वेरीफाई पे करोगे तो ऊपर देखो कि ये प्रोसेसिंग जो है वो इसका हो रहा है और एक बार जो है वो हो गया है। अभी नेक्स्ट करने को बोल रहे हैं तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो अगेन वो हो गया है, फिर से ये अलाउ करने को बोल रहा है तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ एंड फिर सेटअप। और उसके बाद गाइज ये बोल रहा है कि नेक्स्ट करो। तो गाइज अभी आप लोग देखोगे कि ये वेबसाइट से जो है वो डाटा फैच करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, बट अभी इसको कोई भी डाटा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो उसके 24 हावर्स के बाद जो है डाटा यहाँ पे फैच होना स्टार्ट होता है। अभी आप लोग देखोगे तो ये बिल्कुल जो है वो खाली पड़ा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पे बिल्कुल ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी जो है वो अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा देता हूँ नीचे जाके। गाइज यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे एडसेंस का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है, कि आप अपने वेबसाइट के लिए एडसेंस जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बट गाइज अभी आप लोगों को कोई भी एडसेंस जो है वो अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी अपन अप्लाई करेंगे तो कोई भी रिजल्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो गाइज ये था, सबसे पहले आपको योस्ट एसईओ डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको साइट किट बाय गूगल जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम जो है अपनी एक्सएमएल को, अपने वेबसाइट के रोड मैप को गूगल को जो है वो सबमिट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए गाइज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे सर्च कंसोल का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, और सर्च कंसोल पे आप जैसे ही टच करोगे तो गाइज वैसे सर्च कंसोल का क्या काम होता है, वो ये आपकी वेबसाइट की पूरी एक्टिविटी को चेक करता है, कितने पेज गूगल ने सबमिट किए, कितने पेज गूगल ने सबमिट नहीं किए,
कितने देर में, इतनी देर में आपका इतना ट्रैफिक आ रहा है, वो सब चीजें हो रही है। इस थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं मेरी वेबसाइट का जो सर्च कंसोल है वो आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देखोगे तो साइट मैप का जो है वो ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम अपनी वेबसाइट का जो है वो डालेंगे। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ। ये गाइज मेरा लेटेस्ट ब्लॉग अब वाले का है और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से जो है इसको डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको होम पे टच करता हूँ और इसका अगेन जो है साइट मैप निकाल लेता हूँ। तो गाइज अभी एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों को ये पूरा यूआरएल जो है वो कॉपी नहीं करना है, ठीक है। इसका बस लास्ट का जो स्लैश के बाद हमने लोगों ने जो डाला है उसको ही आपको जो है कॉपी करना है, सिंपल। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है गाइज, आप लोग यहाँ पे देखोगे कि HTTPS अर्निंग जितना भी है वो हमारा यहाँ पे पहले ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद बस मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे कर दिया। आप देखोगे गाइज ये सिर्फ 2 से 3 मिनट की जो है वो प्रोसेस होती है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डिसमिस पे कर देता हूँ। तो अभी ये एरर दिखा रहा है कि कुड नॉट फैच, ठीक है। गाइज यहाँ पे आप अगर इसको 30 सेकंड के बाद अगर रिफ्रेश करते हो तो ये वापस से जो है वो सक्सेस हो जाएगा। मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखो गाइज कि ये आपका जो है सक्सेस हो गया है। तो बस गाइज इतना ही जो है वो करना होता है, सिंपल बस, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी एक्टिविटी जो है वो समझ में आई होगी। नाउ मैं आप लोगों को मेरे सर्च कंसोल के अंदर ले चलता हूँ और वहां से आपको थोड़ा बहुत चीजें समझाने का जो है वो ट्राई करता हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं ये फालतू फालतू जितने भी हैं मैं उन सबको बंद कर देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट का है डैशबोर्ड, ठीक है। ये गाइज मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, ठीक है। और अब हम इसके सर्च कंसोल को देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखोगे साइट किट बाय है, इसके ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर हम जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है, थोड़ा बहुत जो भी डाटा है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे गाइज कि 268 लोगों ने मेरे वेबसाइट को जो है वो देखा है लास्ट 28 दिन के अंदर और सिर्फ 3 लोगों ने क्लिक किया है। ये डाटा गाइज बहुत ज्यादा बेकार है क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर वर्क कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये मैप है जैसा भी है इसका, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। और यहाँ पे गाइज आप लोगों को ये थोड़ा बहुत कैटेगरी भी दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ये आप लोगों को गाइड कर रहा है कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो हो सकती है, आप इन कीवर्ड के ऊपर वर्क करो, ठीक है। आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ये सारी चीजें जो है वो सर्च की जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सर्च कंसोल के अंदर जाते हैं। वैसे गाइस जब हम लोगों का सर्च एसईओ का क्लास होगा तो एसईओ की जो मैं वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो उसके अंदर पूरा सर्च कंसोल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये ओवरव्यू है इसका, ठीक है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखते हो तो ठीक है। तो ये गाइज कुछ इस तरह से आप लोगों को चीजें शो कर रही होती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पेजेस दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे गाइज 12 पेज इसने इंडेक्स नहीं किए हैं गूगल ने, यानी 12 पेजों को इसने इंडेक्स नहीं किया है, ठीक है। और 20 पेज को इसने इंडेक्स किया है। तो ये क्यों इंडेक्स नहीं किए हैं, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, वो सब गाइज जब हम एसईओ की क्लास करेंगे तब मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से जो है वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।